जो 1/6 पौना हिस्सा भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके लिविंग सर्टिफिकेट पे 1/6 से जन्म तारीख है। अगर कहीं मुझे जन्म नोन की जरूरत पड़ती है, जन्म दाखिले की जरूरत पड़ती है, तो मैं एप्लीकेशन देता हूं और वहां से हासिल करता हूं। क्या मैं बांग्लादेशी हो गया? क्या मैं रोहिंग्या मुसलमान हो गया? क्या यहाँ पे दूसरी कौम के लोग भारत में या मालेगांव में नहीं बसते हैं? मेरा बस इतना ही कहना है कि ये जो क्रिस सुमैया ये चार्टर अकाउंटेंट है, कोई ऐसा बड़ा वकील भी नहीं है। इन्होंने ऐसा करना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लेन देन जो हो रहा है, उसका क्यूरी निकाल कर आवाम में लाना चाहिए, ना कि ये आवाम को परेशान करना है। बहरहाल ये कमेटी जो भी तहरीक चलाएगी, राष्ट्रीय जनता दल इनका साना बसाना साथ देगी और खड़े रहेंगे। सामने मेरी ऑफिस पर और समाजवादी ऑफिस पर हम लोग कल जमा होंगे 11 बजे और यहाँ से जो एसआईटी बनी और एसआईटी के जो मेंबरान हैं, चाहे म्युनिसिपल कमिश्नर हो, चाहे एडिशनल एसपी साहब हो, चाहे एडिशनल कलेक्टर साहब हो, चाहे प्रांत साहब हो, तो हम लोग हमारी डिमांड लेकर कल यहाँ पर तमाम ही जिम्मेदारान जाएंगे। मीडिया की भी साथियों से मेरी अपील है कि कल आप लोग भी आइए और तमाम ही मंच पे बैठे हुए या सामने बैठे हुए जितने भी जिम्मेदारान हैं, आप लोगों से भी अपील है कि कल सुबह 11 बजे यहाँ पर हम लोगों को जमा होना है। ठीक है, शहर को मिल जाएगा। लेकिन कुछ लीडर ऐसे भी है जो ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जरूरत नहीं थी, अगर इस पे बात करनी है तो मैं असेंबली में बात करूंगा और अभी यानी ये बहुत जल्दी हो जाएंगी, पहले एसआईटी क्या करती है इसके बारे में सोच लो। तो इस बारे में आपका क्या ये है? क्योंकि ऐसा भी सवाल उतरे कि आप हो सकता आगे की सियासत के लिए आप सब एक साथ आ गए होंगे, ये भी आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है। नहीं, वो गौर भाई का सवाल मैं आगे बढ़ा रहा कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन के मद्देनजर तो नहीं आप ये कमेटी बनाए हैं? मैं जवाब मेरे से मांग रहे हैं? आप जवाब दीजिए। नहीं, नाम लेके बोले तो अच्छा रहेगा। मेरा ये था कि आप सब लोग बोल दिए। शान मैडम अगर इसका जवाब दे दे। चलो लोग बोलो। 2014 से जब से बीजेपी हिंदुस्तान में राज करने आई है, उसके बाद से मुसलसल ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे माइनॉरिटी को तकलीफ दी जाती है जानबूझकर। मैंने तकरीर आप जिनकी बात कर रहे हैं मैंने कल सुना। मैं ये समझती हूँ कि शायद ही कोई हिंदुस्तान में बीजेपी के अलावा कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो एक आम शहरी है, उन्होंने कभी भी हुकूमत की बनाई हुई एजेंसी पर भरोसा नहीं किया। ये कैसे भरोसा कर रहे हैं ये सवाल और मजम्मत होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हमारे ऊपर एनआरसी की मुसीबत आई, वो कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी माइनॉरिटी ने भी बैठकर उसकी मजम्मत की, क्योंकि मजम्मत करना इस बात की गवाही होती है कि वो इस बात को नापसंद कर रहे हैं। अगर मालेगांव शहर खामोश रहेगा तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि हम भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं गलत काम हुआ। इसलिए जरूरी है कि मजम्मत की जाए। दूसरा ये कि पार्लियामेंट की जो मालेगांव शहर से नुमाइंदी थी, उनका काम था कि जब मालेगांव शहर पर इल्जाम लगाया जा रहा था तो उन्होंने पार्लियामेंट जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मजलिस है, वहां पर उनको बोलना चाहिए था। और जो बोला गया कल कि एसआईटी बनने के पहले कोई इजलास, सब इजलास पहले हुए बाद में नहीं, लेकिन नागपुर के इजलास में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मालेगांव के खिलाफ बोला था, चाहे वो वोट जिहाद की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो या जो बैंक में टर्नओवर चल रहा था उसके बारे में। लेकिन मालेगांव शहर के नुमाइंदा उस वक्त खामोश थे। अगर वहां इस बात का एहतजाज किया जाता कि मालेगांव शहर पर जो आप लोग बेजा इल्जाम लगा रहे हो, तो मुझे लगता है कि एसआईटी की मुसीबत नहीं आती, क्योंकि असेंबली जो है वो लॉ मेकिंग अदारा है। वहां बोला गया हर जुमला जो है वो एक कानून का दर्जा रखता है। वहां खामोश रहना, मैं ये मानती हूँ कि शहर के नुमाइंदे की मुजरिमाना खामोशी है। भाई सेंट्रल हल्के का ये मसला है ज्यादा। सेंट्रल हल्के की दो बड़ी सियासी पार्टियां कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? कांग्रेस और आपने कहा एमआईएम के लोगों को जोड़ा नहीं है। देखो हम लोग जो है आज हम ऐवान में नहीं है, हम लोग
एहतजाज कर सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी का आपने नाम लिया, कांग्रेस का नुमाइंदा पार्लियामेंट में था, और जब मालेगांव शहर पर इल्जाम लगाया जा रहा था तो वो खामोश था। दूसरा मौका था असेंबली के मेंबर को, जो असेंबली में थे, और वहां देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है वो इल्जाम लगा रहे थे, तो ये तब भी खामोश थे। हम लोग असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, उनके पास हक था बोलने का, उस वक्त वो खामोश थे, इसलिए उनकी खामोशी हमको मुजरिमाना लगती है। इसलिए हमको नहीं लगता कि जहां बोलना चाहिए था उन्होंने नहीं बोला, तो वो हमारे साथ ईमानदारी से रहेंगे कि उनको नहीं लेना चाहिए। अजीत साहब, ये इस्तेकबालिया प्रोग्राम में आमदार ने आप पर इल्जाम लगाया है कि किरीट सुमैया को लाने वाले आती है, एक होटल के अंदर आपकी मीटिंग हुई है, बहुत जल्द वो उनका इशारा उनके ऊपर ही था। आज के एमएलए जब से सियासत में आए हैं, जब से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं, और कल भी उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की। मुझे नहीं लगता कि उस शख्स का कोई जवाब देना चाहिए। शहर में रोहिंग्या के नाम पर एसआईटी बन जाती है, मालेगांव के लिए स्पेशल एसआईटी बनी, पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं बनी। वो शख्स खामोश है। जन्म दाखला जो बनता था, जैसा अभी 3 बच्चियां आपके सामने आई, इनका मुस्तकबिल क्या, स्टे आ गया, वो शख्स खामोश है। हम लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी किरीट सुमैया से, सरकार से, एसआईटी से लड़ने की जमहूरी तौर पर हम ये बात कर रहे हैं, और एक गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करके आवाम को गुमराह करने का काम आज के एमएलए कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसा गैर जिम्मेदाराना एमएलए की बात का जवाब नहीं दिया जाए तो बेहतर है। हम हमारा रास्ते पे निकल चुके हैं और इंशाल्लाह हमारी लड़ाई कामयाब होगी। आसिफ साहब, एनडीसी कमेटी ऑफ मालेगांव, इसकी स्थापना करने में आपने जल्दबाजी की है, ऐसा शहर में महसूस किया रहा है, क्योंकि शहर ने नुमाइंदगी किसी और को दी है। इसलिए आरोप ये लग रहा है कि आप लोग, मुस्तकीम भाई और आप और दूसरी सियासी पार्टियों के लोगों से जल्दबाजी का फैसला किया है, तो आप जरा खामोश पड़ जाते, जिसको नुमाइंदगी दी है उसको तो थोड़ा आजमाया होता। मंच पे बैठे लोगों के ब्लड में, खून में ऐसा नहीं है बुजदिलपन। हम लोग जाबाज लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे। दुनिया कुछ भी हमारे बारे में बोले, हमको उसकी परवाह नहीं है। मालेगांव शहर के इस इलेक्शन में सीधा सीधा बाकी सब पार्टियों को नकारते हुए एक पार्टी किससे सवाल है, पहले पूछो, सब बैठे हैं ना। आप ही से सवाल है। एक पार्टी के नुमाइंदों को नकारा है, अब आप शहर को जोड़ने की और रास्ते पे उतरने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये शहर की आवाम आपके साथ सड़कों पर उतरेंगी और इस आंदोलन में आपका साथ देंगी? मंच पे जो भी पार्टी आपको नजर आ रही है, आज के एमएलए से ज्यादा वोट हमारे पास है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? और उम्मीद है जो लड़ने वाला होता है आवाम उसके साथ चलती है, और हमें उम्मीद है कि हम शहर की हिफाजत के लिए आवाम के हित में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और आवाम हमारा साथ देंगी, और आप लोग भी देखेंगे और ये शहर भी देखेगा। शेख आसिफ साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, आप पीछे मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन के नाम से तहरीक अपने दम खम पर चलाए, आज सबको जोड़ कर चला रहे, तो क्या आप कमजोर पड़ रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं जो है बात ऐसी है, अलग अलग मुतालबात होते हैं। वो रिजर्वेशन की तहरीक पूरे महाराष्ट्र के लिए थी, और स्पेशल एसआईटी सिर्फ मालेगांव के लिए बनी है। तो जो हमारा हम ख्याल, हम मिजाज लोग, हम लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, और इसके लिए हम लोग लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं यहाँ पर मंच पर बैठे हुए, हम लोग बहुत मजबूत है। और ये शहर को हर इलेक्शन में धोखा खाया गया, धोखा मिला है, मजहब के नाम पर धोखा दिया गया। और इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो बात दूर तक जाएगी, इसलिए मैं जवाब यही खत्म करता हूँ। ये अभी जो 3 बच्चियां आपने अभी यहाँ पे बताई, तो ऐसी बहुत सी बच्चियां होंगी जिनके दाखिले हजारों होंगे। इनकी उम्र अभी हम देख रहे हैं 5 साल 6 साल के करीब होंगे, लेकिन ऐसे ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी थी कि इन्होंने इनका दाखिले, इनका इंदराज क्यों नहीं हुआ। ये अगर घर में पैदा हुए थे, हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, जहाँ भी पैदा हुए थे, इन्होंने अभी तो है ना, ये
कोई 60 साल का 70 साल का जो है, जैसे 1-6 का बता रहे थे, 1-6 वाले जो है उनका ठीक है, दाखिले का ये नहीं है, लेकिन ये लोगों से क्यों ऐसी गलती हो गई कि इन्होंने अपना दाखिले का इजलास नहीं करा? ये भी तो बात है ना। देखो, आज भी मालेगांव में गरीबी है, बहुत एजुकेशन झोपड़पट्टियों में नहीं है, घर में डिलीवरी होती है, लोग सुबह से शाम तक रात तक काम करते, ध्यान नहीं देते, एडमिशन के वक्त वो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। ये बात बिल्कुल सच है कि पेरेंट्स को अब जो हालात मुल्क के बन गए हैं बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मगर अगर जन्म दाखिला नहीं नोंद है तो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कोई कानून नहीं था, पहले कोर्ट में था, उसके बाद वो पावर दिया गया तहसील ऑफिस को। तो मतलब ये है कि ये चीज हो सकती है, सरकार भी ये बात मानती थी ना कि ऐसी गलतियां हो सकती है, इसलिए कानून बनाया गया। मगर सिर्फ मालेगांव शहर के नाम पर उस कानून पर स्थगिति दे दी गई, और इनका राइट टू एजुकेशन जो कानून सरकार ने ही बनाई है, और इसमें ये 3 लड़कियां हैं और सैकड़ों और भी लड़कियां और लड़के हैं, और सरकार का ही नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये तो सरकार का जो नारा है, सरकार का जो कानून है, उसके खिलाफ बात जा रही है। ये गलती नहीं होना चाहिए पेरेंट्स से, ये बात बिल्कुल सच है। मगर गलती होने के लिए ही कानून बना है कि कोई कर दे तो उसका ये रास्ता है। हम हर हाल में कल जाएंगे, अभी आसिफ भाई ने कहा, इनके लिए, और इंशाअल्लाह हम इनका हक इनको दिला के रहेंगे। एडवोकेट शिवाड़े साहेब, बहुजन विकास आघाडी के वधूवर। या ठिकाणी आज रोजी जी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली ती अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आहे। मालेगाव शहर आणि तालुका हा स्लम एरिया आहे। प्रामुख्याने मालेगाव शहरामध्ये रोजगार उपलब्ध नाही, अशा अनेक समस्या मालेगाव शहरामध्ये असताना देखील एक जाती एकीचं राजकारण मालेगाव शहरात सुरू आहे। यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जन्म दाखले असो, जन्म प्रमाणपत्र असो, यामध्ये घोळ झालेला आहे, आणि अशा विविध कारणाने मालेगाव शहराचं नाव हे बदनाम करण्याचं षडयंत्र आज रोजी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। यामध्ये आम्ही रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने या कारवाईचा सर्वप्रथम आम्ही निषेध करतो। प्रामुख्याने शहराला अत्यंत गरज आहे ती रोजगाराची, व्यवस्थेची, शिक्षणाची, परंतु शहरामध्ये ना रोजगाराची निर्मिती केली जाते, ना शिक्षणाच्या चांगल्या संधी दिल्या जातात, परंतु माणसामध्ये मतभेद निर्माण केले जातात। हा तिकडचा आहे, हा इथला आहे, हा तिथला आहे, यामध्ये मतभेद निर्माण करून एकामध्ये लढवण्याचं काम केलं जातं। प्रामुख्याने आज रोजी आपल्याला सांगू इच्छितो की जातीयतेच्या भिंती तोडू, संविधानाने भारत जोडू, जातीयतेच्या भिंती तोडू, संविधानाने भारत जोडू। आणि या पार्श्वभूमीवर एक असा एक शेरही आहे, जब जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस अन्याय अत्याचार होतो, ज्यावेळेस संविधानाची गोष्ट येते, कॉन्स्टिट्यूशनची गोष्ट येते, त्यावेळेस कुठलीही परिस्थिती न बघता, त्याचा परिणाम न बघता आपण एकजुटीने उभे राहतो। तसंच आज आपल्या शहरावर सुद्धा मोठं महाभयंकर राजकारण आपल्या शहरावर सुरू आहे आणि महाभयंकर संकट आज रोजी आपल्या समोर उभं आहे। आपण एकत्र येऊन एकजुटीने त्या संकटाला सामोरे जाणार आहात, आणि त्याचबरोबर या शहरामध्ये शांतता अबाधित राहिली पाहिजे, एकमेकांमध्ये वादविवाद न निर्माण झाला पाहिजे, या अनुषंगाने आपण एकजुटीने या लढाईला आपण उभे राहू, एवढंच सांगतो। तहरीकी तौर पर जाना जाता है। माजी में आप लोगों ने भी तहरीकें चलाई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल एसआईटी से आपकी टीम मुलाकात करेगी। मुस्तकबिल में धरना, आंदोलन, तहरीक, जलसा कुछ लेने का इरादा है, कब लिया जाएगा, उसकी तफसीलात भी उजागर करें। कल जब एसआईटी की टीम से हम जो निवेदन देने वाले हैं तो उसमें अल्टीमेटम के तौर पर धरने का ऐलान और तारीख कल वहाँ पे बताई जाएगी, वहाँ बताएंगे सब डिटेल। मेरा सवाल है कि अभी आप लोग सब एक साथ जमा है, बहुत सारे लोग आपके साथ में समाजवादी में थे इलेक्शन के टाइम में, वो नजर नहीं आ रहे। पहला सवाल ये है कि अभी यहाँ पर जो आने वाला कारपोरेशन के इलेक्शन है उसको लेकर आपका क्या रोल रहने वाला है, जरा ये स्पष्ट करें तो अच्छा होगा। देखो, ये कमेटी बनाने का मकसद शहर को बचाना है,
दूसरी बात, कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा, यहाँ पर तमाम ही पार्टी है, सब अपने अपने तौर पर मेहनत करेंगे। ये कोई सियासी गठबंधन नहीं है, ये एक इनकलाबी गठबंधन, अगर मैं बोलूं शहर को बचाने के लिए तो एक इनकलाबी गठबंधन है, सियासी नहीं है। एक शकील भाई, ये सियासी स्टेज नहीं है, मुस्तकीम भाई, सियासी जवाब एक सवाल आप आपसे है। अकेले में आके लीजिए ना सियासी। जो प्रकरण मालेगांव मामको मर्चेंट बैंक से शुरू हुआ, जिनके खाते में पैसे लाए गए वो सबके सब मासूम हो गए, मालेगांव शहर मुजरिम हो गया और बैंक भी सेफ हो गई। अब ना बैंक का नाम लिया जाता, ना जिनके खाते में पैसे आए थे उनका नाम लिया जाता, सिर्फ मुसलमानों के गिन चुन के 3-4 नाम वही लिए जाते। तो क्या आप भी अपने तौर पर इसकी कोई जांच करेंगे? क्या उस बैंक में वाकई जो घोटाला हुआ है उस बैंक के लोग और जिनके अकाउंट में पैसे आए थे क्या वो भी इसमें शामिल थे क्या? इसका जिम्मेदार अगर मैं बोलूं तो इस शहर के एमएलए हैं। उसकी वजह है, जब मुख्यमंत्री नागपुर अजलास में उस मामले में बोल रहे थे, उस वक्त एमएलए वहां आसिफ भाई, मैं यहाँ बैठे शान ये तो नहीं बोल सकते थे। उस वक्त अगर एमएलए उन 13 लोगों का नाम ले लेते अकाउंट होल्डरों का और उनकी कंपनियों का, वही बात खत्म हो जाती। जितने जिम्मेदार फिरका परस्त हैं उतने ही जिम्मेदार मालेगांव शहर के एमएलए इसलिए है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाकर फिरका परस्तों की बात को सच साबित करते हैं। दूसरी बात, एक मिनट, मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए मालेगांव शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि इत्मीनान रखे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 4000 दाखले का मामला है और हमारा दावा है कि एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। 4000 लोग तक ये मामला महदूद है और आवाम इत्मीनान रख के, हम ये जो लोगों के पास भी एसआईटी जाएगी, इंक्वायरी करेंगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और शहर के आवाम के साथ खड़े रहेंगे। शहर के आवाम इत्मीनान रखें। अभी जो है हम जमहूरी तौर पर जो भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और अगर आने वाले वक्त में कोई कानूनी सवाल सरकार ने या एसआईटी ने पैदा की तो एडवोकेट अब्दुल अजीम खान की सरपरस्ती में एक लीगल सेल हमारा तैयार है, वो उनकी आखिरी तक कानूनी मदद भी करेगा।